तो इसके आप देखते हैं कि 3 बनाए हुए हैं। जो लड़ाइयाँ हुई हैं बंदे बहादुर की, मेन मेजर बैटल्स हुए हैं पंजाब में, तो उनको डिक्ट कर रही हैं कि पहली लड़ाई, सेकंड और थर्ड। इवन बैटल, एक पास से 40,000 बंदा, एक पास से 15,000 बंदे के साथ। तो इस युद्ध में ये मैं कहूँगा कि ये इसका स्थान है जगह का, तो सरकार तो यहाँ बनाने लगी थी कि गोल्फ कोर्स बनाना है। भारत की सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज, जिसे चप्पड़ चिड़ी भी कहा जाता है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिख इतिहास सबसे पुराना इतिहास है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इसी जगह पे चप्पड़ चिड़ी, जो मोहाली में पड़ता है, पवाद का ये इलाका है, और चंडीगढ़ के कुछ ही दूरी पर भारत की सबसे बड़ी ये मीनार कहा जाता है। करीबन 100 मीटर की इसकी लंबाई है। इसी जगह पे युद्ध हुआ था चप्पड़ चिड़ी के मैदान पर। सरहंद के जो वजीर खां थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने छोटे साहबजादे के जो शहीद हुए थे, उनका बदला इसी जगह पे लिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तरफ से वजीर खान को इसी जगह पे लड़ाई हुई थी और इसी जगह पे मारा गया था। पूरी जो इसकी इतिहास है, इस पूरे जो ये बनाया गया है, पूरा इसका इतिहास क्या है, मेरे साथ हैं यहाँ के कैटेगरी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, जो चप्पड़ चिड़ी है, इसका पहले तो इसका इतिहास और ये जो बनाया गया है, इसका पूरा इतिहास क्या है, कब? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, जो एक बहुत बड़ी इस युद्ध की मान्यता ये है कि यहाँ सिख राज का नींव पत्थर रखा हुआ था। अगर बंदा बहादुर जी जो कहाँ पैदा हुए कश्मीर में, कैसे लक्ष्मण दास से बनते बनते बंदा बहादुर वहाँ चले गए साउथ में, तो वहाँ से उनको ये बख्शिश कही गया था कि आपने वहाँ जाकर बदला लेना है, क्योंकि अत्याचार बहुत हुआ था उनको। करीब करीब गुरु गोविंद सिंह की, आप तो जानते ही हैं कि सारी फैमिली ही शुरू से जितने भी गुरु हुए हैं सबों को सबसे ज़्यादा जाकर किसी ने टॉर्चर किया है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी तो किसी और की है ही नहीं है। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें मैं ये बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उस समय में जो ये गांव से दोनों चप्पड़चिड़ी खुर्द और चप्पड़चिड़ी कलां, इसके साथ में कैलो विलेज था एक और हैं, 3, 5, 6, 7 पिंड थे। ये सारे मुसलमानों की आबादी थी, मेजॉरिटी जो थी वो उनकी थी इधर। तो बंदे बहादुर जब उधर से आए हैं, सुंधाना संडौरा से होते हुए अपने इधर साथ में आगे से छत बनूड़ में, तो उनको जो बंदा बहादुर ने देखा कि मेरे साथ और लोग भी मिल जाएंगे रोपड़ साइड से आकर दूसरे दुआबे से, तो वीर खान ने तो एकदम सोचा कि मैं उन गांव में चले जाऊं, उनको कट ऑफ करके इनको मार दूं। रोपड़ में भी लड़ाई हुई, इधर भी हुई, उधर भी हुई। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय में यहाँ एक बहुत बड़ी झड़ी थी। झड़ी हम दरख्तों को बोलते हैं, यहाँ बहुत दरख्त होते हैं, यहाँ पर इतने 30-30, 40-40 फुट टिब्बे भी थे। तो जो बंदा बहादुर इधर से आ रहा था, तो इधर उसके पास जो वीर खां था उसके पास तो 40,000 बंदा था, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, और दूजे मैं कहूँगा भी उस टाइम की तोपें भी थी उसके पास। तो बंदे बहादुर के पास तो इतना हथियार नहीं था, पर इसके साथ में पीछे की साइड में पटियाला की रौसी, तो ये पानी का भी एक सोर्स जरूर था। तो दूसरा ये था कि ऊंची जगह थी और यहाँ जंगल होने के, चिड़ी होने के कारण वो छुपे हुए थे। तो बंदा बहादुर ने तो अपने आप को छुपा लिया, चाहे 10-15 हज़ार था, चाहे 20,000 बंदा था उसके पास, वो उधर तो 40-50 हज़ार बंदा था। तो ये अनइवन लड़ाई मैं कहूँगा हुई उस समय में। पर इसका एडवांटेज क्या हुआ कि मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, उसमें एक किताब में तो यहाँ तक लिखा था कि जो तोपें थी ना, उनके जो गोले थे उनमें संगले लगे हुए थे। वो संगली तो वहाँ मार करती है जहाँ युद्ध एक प्लेन एरिया में हो, मगर जब वो तोपें चली तो वो संगली वाले गोले दरख्तों में फंस गए। तो जो 200 तोप एकदम फायर कर रही है, तो यहाँ से कोई हिलजुल हुई नहीं। तो उसने सोचा कि वजीर खान ने तो जो सब मारे गए होंगे, कोई बचा ही नहीं होगा। पर आप भी अंदाज़ा लगाओ, अगर हम किसी छुपी हुई जगह में बैठे हैं, दरख्त हैं आपके पास, झंड झाड़ियाँ हैं, झुंड हैं,
तो एक बंदा छुपा बैठा है, उसके पास बर्छा है, तो दूसरा बंदा उधर से कप्तान लेके घोड़े पर सवार होके आ रहा है। अगर बंदा आएगा, वार करेगा, तो जो दरख्त है उस बीच में आएगा। तो हुआ क्या, जो बंदा नीचे बैठा था छुपा हुआ, उसने जो बंदा आया उसको मार दिया। तो ये अनइवन बैटल, एक पासे 40,000 बंदा, एक पासे 15,000 बंदे के साथ। तो इस युद्ध में ये मैं कहूँगा कि ये इसका स्थान है जगह का, तो सरकार तो यहाँ बनाने लगी थी कि गोल्फ कोर्स बनाना है, मगर हमारी इसमें जो मैं कंट्रीब्यूशन कर सका हूँ वो इस करके कर सका हूँ कि मैं इस गांव का सरपंच था, कि मेरे को इस इतिहास के बारे में जानकारी थी। जानकारी रखते हुए तो मैंने सोचा कि यहाँ गोल्फ कोर्स बनेगा जहाँ लोगों ने इतनी शहीदियाँ दी हैं, एडा बड़ा ये सिख राज स्थापित हुआ है। तो मैंने इसको हाईलाइट किया कि यहाँ पे चिड़ी है थी, यहाँ पे टिब्बे थी, यहाँ पर ये है, और वो स्टैम्प भी हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ हमारे देखने भी आए, जिसमें बीबी बलजीत कौर महाराज पटियाले की मासी थी, वो भी आए, कर्नल करतार सिंह, जनरल करतार सिंह भी आए, उनके साथ में मैं कहूँगा कि हिस्टोरियन भी आए, कृपाल सिंह भी आए, डॉक्टर शान भी आए। तो इन सारों ने रल मिलकर तो फिर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ। तो आस्ता आस्ता ये चीज़ हाईलाइट हुई। तो एक सबसे बड़ी जड़ी गल है, लोगों में नहीं गई है, वो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ, कि जो यहाँ मारने वाला था फतेह सिंह, तो एक पेंटिंग सी कृपाल सिंह की बनी हुई, जो हमारे घर में पीछे 50 साल से पड़ी थी। उसमें लिखा हुआ था नीचे कि बैटल ऑफ चप्पर चिड़ी, एक साइड में पंजाबी में वर्जन था, वहाँ लिखा हुआ कि सूबा सरहंद बहु पाप कमाया, गुरु लाला को कंधी चुनवाया, बंदा लै कटक चटाया, पिछ चप्पर चिड़ी मैदान दे सूबा ਝਟਕਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फाइंड आउट करने वास्ते, पता करने के कि किसने मारा है, कैसे मारा है। तो एक बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। तो कर्नल नरेंद्र पाल हुए, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, ये खानों तिखी, वालों ने की, तो एती मार्ग जाना। तो ये खानों तिखी भी उसने 20 सफ़े की लड़ाई यहाँ के जगह की लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि बाज सिंह ने वर्षे से वार किया था, उसको फतेह सिंह ने काटा है। तो हमको ये एविडेंस मिल गया, तो हम वहाँ चले गए, चक फतेह सिंह वाले, वहाँ उसका बुत लगा है फतेह सिंह का, उसके नीचे लिखा है फर्स्ट गवर्नर ऑफ समाना। उधर उससे पूछा पाछा लोगों से कि भाई ये कौन से खानदान में से हैं, किसके हैं, ये है वाह है। तो सब बोले कि आज तो इतना मैं कहूँगा भी गड़मड़ हो गया है कि आपको तो बाबे का नाम नहीं आता किसी को। तो कुदरत ने हमारा वहाँ साथ दिया। तो एक बंदे ने बोल दिया कि ये खानदान का ये गोत है और ये पंडित है वहाँ हरिद्वार में, तो आपको महीने 20 दिन में वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। तो हम भी ये देकर वहाँ गए हरिद्वार में, जाकर बोला, उसको ढूंढा, तो उसने कहा कि हाँ 15-20 रोज में आपको मिल जाएगा। तो जब वो उसको पता चला, हमने देखा, तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि ये जो अब 7वीं पीढ़ी चल रही है, तो उसमें मिसेस बादल सुरेंद्र कौर फतेह सिंह के खानदान की 7वीं पीढ़ी में से थे। तो फिर हमके पास तो बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा हमारे ट्रेजर मिल गया हमको, कि उससे हमने बादल साहब को बोला कि आपके खानदान के बीच के लोग हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानी की है। तो फिर ये चीज़ एकदम बनना शुरू हुआ। तो ये रिकॉर्ड टाइम में बना है, 11 महीने में। और ये 11 महीने बना है। एक चीज़ है जो ये फतेह बुर्ज है, जिसे 11 महीने में बनाया गया, इसके बिल्कुल सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की है। ये बनाने का क्या कारण है? क्योंकि एक तरफ बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं, तो अलग अलग जो हैं वो है, कौन कौन है, उनके नाम क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, मैं एक चीज़ आपके जो आपने बोला है कि ये मीनार बनाने का मतलब क्या था, तो इसके आप देखते हैं कि 3 बनाए हुए हैं। जो लड़ाइयाँ हुई हैं बंदे बहादुर की, मेन मेजर बैटल्स हुए हैं पंजाब में, तो उनको डिक्ट कर रही हैं कि पहली लड़ाई, सेकंड और थर्ड। तो जो ये 3 इन्होंने बनाया है, ये 3 चीज़ें, तो इसका ये मतलब कि 3 बैटल लड़ी गई पंजाब में, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आके लड़ी हैं वहाँ से।
तो कौन सी समाने की, सिंडोरे की, और जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनका वो डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो इसके बीच में सारा कुछ इतिहास है कि जितनी भी जंग हुई, जितनी भी जो भी हुआ, वो सारे इस एक मीनार में, सब मीनार कुछ में बना हुआ है। हाँ, पुरवा हुआ है। जो ये आप देख रहे हैं कि जो ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर, जो आप देख रहे हैं कि ये लगाए हैं बंदे बहादुर का, तो उसमें ये उनको ये डिक्टेप्ट कर रहे हैं कि उस समय में किस तरह के ड्रेसेस थी, किस तरीके के उस समय में हथियार थे। तो जैसे दूसरे पासे आप देख रहे हैं फतेह सिंह को देखा हुआ आपने, उधर लगा हुआ है इस साइड में वो फतेह सिंह जी हैं। हाँ, ठीक है। वो दो शख्स और हैं जो माली सिंह के बुत लगे हुए हैं। हाँ, वो एक गांव है खन्ने के पास, सिंगा की सलौदी। हाँ, मैं वहाँ जाके आया हूँ। वो उसके 25 लोग हमारे यहाँ आए थे। तो आप हैरान होंगे मेरे मुख से बात सुनकर कि वो आकर बोले कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कि आपने कितना बड़ा बात कर दी है कि यहाँ हमारे सूरवीरों के बुत लग गए हैं। जरूर जी, एक तरफ फतेह बुर्ज, दूसरी तरफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्त। पंजाब का जो ये एरिया है, ये सबसे सेंसिटिव भी माना जाता है, क्योंकि पंजाब को आज के हिसाब से 3 श्रेणी में बांटा जाता है, माझा, मालवा और दोआबा। हालांकि जो ये मोहाली है, चप्पड़चिड़ी, ये पुआध का एक एरिया था। पुआध अब अलोप हो चुका है एक तरह से। कहीं ना कहीं जो सभ्यता है वो यहाँ से अलोप हो रही है। जिस तरह आपने इस चीज़ को पूरा मेंटेन किया है, क्या पुआध के लिए भी कुछ किया जा रहा है? क्योंकि पुआध एक बड़ी, पंजाब का सबसे बड़ी कहा जाता है उसे। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूँ, पर मैं इस गल से भी आपसे अब भी मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो बोली है ना, अगर मैं यहाँ बोलूँ तो जो 10 बंदे आपके पास के आसपास में होंगे ना, जब मैं मारा तारा करूँगा या ऐसे करूँगा, तो वो ये समझते हैं कि ये तो डफर लोग हैं, इनको अपने आप को बोलना भी नहीं आता है। मगर पर मैं हैरान हूँ कि अगर ये शहर बन गए, चाहे चंडीगढ़ बन गया है, मोहाली बन गया है, इसका और विस्तार हो रहा है, पर हमारा इस विस्तार के साथ नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे को कोई किसी जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ, दुखांत है। अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है। अगर मैं आज उसकी कीमत भी बताऊँ तो 80 करोड़ बन जाती है, पर मैं को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ के लोग इधर ही रहना चाहते हैं, जो फैसिलिटीज़ वो बाहर से आकर लोग यहाँ ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा उनसे पहले हक बनता है सारों पर। जरूर, आपने एक चीज़ बताई थी कि इसी जगह पे जब युद्ध हुआ था, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को मारा था, तो उसे वजीर खान को पेड़ पे लटकाया गया था। वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? ये सारा इधर से आप जाएंगे गुरुद्वारे तक, ये मैदान ही है। अभी भी हम यहाँ से 50 साल पहले आए हैं, इधर 52 साल हो गए, 60 साल हो गए, ये उसी तरह पड़ा है, क्योंकि ये सारा कलर था, ये कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी। तो उसके साथ में एक दरख्त है जंड का, तो यहाँ कोई नज़दीकी जंड का दरख्त भी नहीं है, आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। उसमें वर्णन किया जाता था, जब भी कोई लिखते थे वो कहते थे उसको एक जंड के दरख्त के साथ लटका कर एक रात रखा है, उसके बाद उसको यहाँ से बैलों के साथ बांधकर सरहद तक घसीट कर लेके गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उसको बैलों से और उस दरख्त के साथ लटका के रखा है। पर मैं आज आपके साथ एक नई चीज़ आपके इतिहास में जोड़ना चाहता हूँ कि बोलते हैं कि जब मैं उसका नाम भी ले दूं तो भी बड़ी बात नहीं है, कि कितनी बड़ी कुर्बानी की एक बंदे ने, सारी मोहरें खड़ी कर गुरु गोविंद सिंह के लालों को वहाँ संस्कार करने के लिए। तो एक शख्स ने ही इतना बड़ा, अगर सरहद उस समय में इतनी फ्लरिश्ड थी, इतना वहाँ बिजनेस था या कोई मान लो भी, पर मैं हैरान हूँ कि कोई इतिहासकार ने आज तक उसको नहीं ढूंढा। कि एक ने लिखा जरूर है कि 300 गड्ढा जो मोहरों का या खजाने का वहाँ से बंदे बहादुर ने लूटा था, वो आज तक नहीं पता चला भी कहाँ गया है इतना बड़ा खजाना। यस, अगर हम मेरी बात को आप चाहे सच माने ना माने, पर आप इस चीज को तो मानते हैं कि एक परिवार को कितना पैसा था और दूसरे को कितना होगा।
सरहंद तो यहाँ मैं कहूँगा भी व्यापारिक केंद्र था। यहाँ सबसे बड़ा लाहौर से लेकर यहाँ पहला इधर से चाइना से भी यही था। तो ये चीज़ें हैं ना, ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी मैं कहूँगा भूल है कि लोग इन चीज़ों को मेरे ख्याल है भी इग्नोर कर रहे हैं। आज हम भी पढ़े हैं, पर आज पानीपत की लड़ाई पढ़ते हैं, सोनीपत की लड़ाई पढ़ते हैं। क्यों भाई, इतना बड़ा इतिहास है चप्परचिड़ी की लड़ाई का, कि इसको क्यों नहीं कोई किसी किताब में आज तक डाला? कि ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होगी, हमारी कौम के लिए ही नुकसानदेह होगी, हमारे देश के लिए ही नुकसानदेह होगी अगर हम अपने इतिहास को नहीं रखेंगे। धन्यवाद। तो मेरे साथ जोरा सिंह जी है। इस चीज़ का इतिहास है, क्योंकि सोनीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, लेकिन पंजाब में जो लड़ी गई थी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तरफ से, चप्परचिड़ी की लड़ाई में वजीर खान को मारा गया था, जो सरहंद का शासक था, जिन्होंने शहजादों को एक दीवार में किया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्त है, तो दूसरी तरफ फतेह बुर्ज है, चप्परचिड़ी फतेह बुर्ज भारत का जिसे सबसे बड़ी मीनार कहा जाता है, करीबन 200 मीटर के करीब यह है। कुतुब मीनार से भी ये बड़ी है, अधिक उससे भी काफ़ी बड़ी, क्योंकि कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो तकरीबन 90 मीटर के करीब है और ये 100 मीटर है। पंजाब की सबसे बड़ी इसे कहा जाता है। यही से इतिहास है। मोहाली जो है चंडीगढ़ के साथ लगता है। चप्परचिड़ी पंजाब की एक ऐसा जिसे बोलते हैं कि पंजाब की एक ऐसी जगह है जिसपे पंजाब सिख इतिहास यहीं से रचा गया था, यहीं से सिख इतिहास की जो सर्जना हुई थी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं अभिषेक मेहरा, न्यूज़ 24 मोहाली।